जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हमने फर्स्ट यूनिट में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं आयरन को। सो before start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all the notification from this channel. So let's begin. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आयरन टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम सबसे पहले आयरन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आयरन के मुख्य अयस्क के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद मुख्य अयस्क के बाद हम इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात हम आयरन के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो बाइनरी कंपाउंड, जो आयरन के बाइनरी कंपाउंड है जो द्विअंगी यौगिक है, फिर हम उसको कवर करेंगे। और लास्ट में हम संकुल यौगिक को कवर करेंगे। जो आयरन के संकुल यौगिक हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबको एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन। जो आयरन का इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो आता है संकेत, यानी कि जो उसका साइन होता है वो होता है Fe, जिसको Fe से प्रकट किया जाता है। यहाँ पर जो आयरन है उसको Fe से प्रकट किया जाता है और यह है आवर्त सारणी में 8th ग्रुप में आता है। 8th ग्रुप में आता है और यह जो आवर्त होता है, इसका जो आवर्त होता है यह जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है यह 4th पीरियड में यानी कि 4th आवर्त में पाया जाता है। आइए देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में इसकी स्थिति क्या है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सभी डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं। सो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आयरन। इसको हम Fe से निरूपित करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 26 और यह 8th ग्रुप में प्रेजेंट होता है और जिसका आवर्त होता है वह 4 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2 होता है। अब यहाँ पर हम संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। यहाँ पर 3d6 होता है और 4s2 होता है। जो संयोजी कोष जो वैलेंस सेल होती है, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3d6 और 4s2 होते हैं। आइए अब देख लेते हैं इसका जो मुख्य अयस्क है, आयरन के मुख्य अयस्क के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि आयरन के मुख्य अयस्क क्या होते हैं। आयरन के मुख्य अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट एवं आयरन पायराइट होते हैं। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला है Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है Fe3O4 होता है। लिमोनाइट का जो फॉर्मूला होता है वो FeONOH होता है और यहाँ पर जो सिडेराइट है इसका जो फॉर्मूला है वह FeCO3 होता है। आयरन पायराइट का जो फॉर्मूला होता है वो FeS3 होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हैं आयरन के मुख्य अयस्क। आइए बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आयरन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आदि बनाने में किया जाता है। आयरन से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं जिसका उपयोग स्टील बनाने में भी किया जाता है। जो आयरन है इसका उपयोग स्टील बनाने में भी किया जाता है। आयरन पेड़ पौधे जंतुओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जो आयरन होता है वो पेड़ पौधे तथा जंतुओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। आइए देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जो आयरन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो आयरन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण है वह यह है कि यह एक चमकदार धातु होती है। इसका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वह 7.10 होती है और जिसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट
वो 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी परमाणु त्रिज्या 1.26 पिकोमीटर होती है। इसकी आयनिक त्रिज्या जो होती है 0.76 होती है। आइए देख लेते हैं, आयरन में प्रबल चुंबकीय गुण पाया जाता है जो कि फेरिक चुंबकत्व होता है, यानी कि जो आयरन होता है उसमें प्रबल चुंबकीय गुण पाया जाता है। यदि हम किसी चुंबक को आयरन के पास ले जाते हैं तो वह अपनी ओर उसको आकर्षित करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आयरन में प्रबल चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब क्योंकि ये क्या होता है, फेरिक चुंबकत्व होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेरिक चुंबकत्व बोलते हैं। आइए बात कर लेते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 3d6 4s2 होता है, यह सभी जानते हैं आप। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ से d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है। एक d ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, बाकी शेष 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही हैं। अतः इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +6 तक हो सकती है। अर्थात जैसे जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैग्नीज से आगे बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाती है। जैसे जैसे हम डी ब्लॉक में मैग्नीज से आगे बढ़ते जाएंगे वह जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह कम होती जाएगी। वह इसलिए कम होती जाती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्बिटल है वहां पर इलेक्ट्रॉन फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल का जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम यहाँ पर सब ऑर्बिटल है वो यहाँ पर भर चुका है, यानी कि युग्मित हो चुका है। बाकी सब जो चारों कक्षक हैं वह सभी क्या हैं, अयुग्मित है। और जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली भरा हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मैग्नीज से आगे अगर हम जाएं, जैसे जैसे मैग्नीज से आगे जाते हैं तो वैसे वैसे ही हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि डी ऑर्बिटल यहाँ पर विस्तार रूप से बताया भी गया है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होने लगती है। इसलिए जो आयरन है वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वह शो करेगा 0, +2, +3, +4, +5 एवं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। यद्यपि अधिकतम सामान्यतः यह +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ही करता है। आयरन की +2 अवस्था को फेरस तथा +3 अवस्था को फेरिक कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आयरन की जो +2 अवस्था है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, वह सर्वाधिक स्थायी होती है क्योंकि यह जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। आयरन की 0 ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोनिल में पाई जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, जो आयरन की 0 ऑक्सीकरण अवस्था है वह कार्बोनिल में पाई जाती है। आइए हम यहाँ पर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज इसको देख लेते हैं कि आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या है। तो रासायनिक गुण यहाँ पर देख लेते हैं कि जो लोहा नम वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बना लेता है, आयरन के सभी ऑक्साइड बना लेता है। वह कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, वह Fe2O3 × 3H2 यानी कि रस्ट जिसको जंग बोलते हैं वह बना लेता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, यहाँ पर ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। अगर आयरन O2 यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो Fe2O3 बना लेता है। और यदि जो आयरन है उसके 3 मोल्स और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मोल्स यहाँ पर अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो Fe3O4 यहाँ पर बना लेते हैं। बात करते हैं हैलोजन से रिएक्शन करने के लिए क्या करता है ये। यदि आयरन को हम हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। तो यदि हम आयरन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो हमको FeCl3 प्राप्त होता है। और यदि हम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो FeBr3 प्राप्त होता है। और यदि हम आई के साथ रिएक्शन यानी कि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है FeI2। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि हम आयरन की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह क्या देता है। यदि हम आयरन की एसिड यानी कि H2SO4 के साथ यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो वह Fe+2 आयंस देगा और सल्फाइड यहाँ पर मुक्त हो जाएगा और हाइड्रोजन हमको गैस मिल जाएगी। और यदि हम
Fe की HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको FeCl2 प्लस हाइड्रोजन हमको यहाँ पर मिल जाती है। और यदि हम आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं यानी कि H2O के साथ अगर हम आयरन की रिएक्शन कराएंगे तो हमको Fe3O4 और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वह बाइनरी कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि आयरन के किन्हीं दो बाइनरी कंपाउंड्स का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सबसे पहला जो बाइनरी कंपाउंड है वह आयरन के ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आयरन के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड यहाँ पर बने हुए हैं, तो उनको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। कि यहाँ पर है सबसे पहला जो आयरन का ऑक्साइड है वह फेरस ऑक्साइड जो FeO होता है। FeO कैसे प्राप्त होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। FeC2O4 यानी कि फेरस ऑक्जिलेट को यदि हम गर्म करें तो हमको फेरस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। यदि हम फेरस ऑक्जिलेट को, ये जो फेरस ऑक्जिलेट है FeC2O4, यदि हम इसको उच्च ताप पर गर्म करें तो हमको FeO और कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिल जाती है। फेरस ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम देखें तो फेरस ऑक्साइड ये काले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में जो है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है Fe2O3 होता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है फेरस सल्फेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर हमको फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता है। फेरस ऑक्साइड जो होता है यह लाल रंग का चूर्ण होता है। तो बात कर लेते हैं थर्ड ऑक्साइड की, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड जो कि है Fe3O4। इसका जो फॉर्मेशन है वह आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित कराने पर हमको फेरोसोफेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। यदि हम आयरन पर जल वाष्प को प्रवाहित कराएं, जल वाष्प को प्रवाहित कराते हैं तो हमको फेरोसोफेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। यह है मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में प्रकृति में पाया जाता है और यह जो मैग्नेटाइट अयस्क होता है उसके रूप में प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन के कार्बाइड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पर दे रखा है आयरन के कार्बाइड्स। जो मैंने आपको बताया था कि जो आयरन के कार्बाइड्स होते हैं ये है सीमेंटाइड भी होते हैं, यानी कि सीमेंटाइड जो होते हैं ये चमक, इनकी धात्विक चमक होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो आयरन के कार्बाइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो कार्बन को गलित आयरन यानी कि जो गलित आयरन फ्यूजन आयरन होता है उसमें घोला जाता है, यानी कि कार्बन को जब गलित आयरन के साथ घोला जाता है तब आयरन कार्बाइड प्राप्त होता है। कैसे कि हमारे पास ये आयरन है और यहाँ पर हम इसके साथ कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या मिल जाता है Fe3C यानी कि आयरन के कार्बाइड यानी कि आयरन कार्बाइड हमको मिल जाता है। यह है इसका जो यह जो होता है, जो कार्बाइड होता है, आयरन का कार्बाइड होता है, धात्विक चमक वाला होता है और इसका जो गलनांक होता है वह 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगता है। जो हमारा आयरन का कार्बाइड है, आयरन के कार्बाइड क्या करता है कि जल और तनु यानी कि H2O एवं जो डाइल्यूट HCl है उससे क्रिया कर लेता है। बात कर लेते हैं आयरन की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ आयरन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ आयरन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो संकुल यौगिक होते हैं आयरन के वो यहाँ पर टेबल में मैंने दिए हुए हैं, जिसको ऑक्सीकरण स्टेट, उपसंयोजन संख्या, ज्यामिति और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे सबसे पहला जो हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 है, यानी कि आयरन प्लस 2 के जो यौगिक होते हैं वह कौन से होते हैं और उनकी उपसंयोजन संख्या क्या होती है वो हम इस टेबल में देखने वाले हैं। सो जो हमारे पास Fe+2 यानी कि आयरन प्लस 2 जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह आयन जो होता है कि उपसंयोजन अंक जो होता है उसका 4 शो करता है, यानी कि उसकी जो ज्यामिति होती है वह समचतुष्फलकीय होती है और उसका जो एग्जाम्पल होता है वह K2FeCl4 होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो उसका यदि
हमारे पास कोई आयन है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है और उसका जो उप संयोजन जो संख्या है वह 6 है, तो उसकी ज्यामिति क्या होगी? यदि उस आयन का उप संयोजन अंक यहाँ पर 6 है तो उसकी जो ज्यामिति होगी वह अष्टफल की होगी। और यहाँ जो आयरन दे रखा है, आयरन सेकंड, जो जिसकी ज्यामिति संरचना अष्टफल की होती है, उसके काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वह काफी सारे यौगिक बनाता है। सो कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है Fe2O6Cl2 यहाँ पर दे रखा है K2FeCN का होल 6, और जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है FeNH3 का होल 6Cl2। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो है Na2FeCN5NO। और जो हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड आएगा वो है Cu2FeCN का होल 6, फिर आएगा Zn2FeCN का होल 6, फिर आएगा K2FeCN का होल 6, फिर है Zn2FeCN का होल 6। यहाँ पर ये तो देखो, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड्स और ये वाला कंपाउंड्स बिल्कुल सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक ही कंपाउंड्स लिखेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आयरन का जो आयन है, जो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो वहां पर उसकी जो उपसंयोजन अंक होगा वह 6 होगा। और जो उपसंयोजन अंक के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है, यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो उपसंयोजन संख्या 6 को प्रदर्शित करता है उसकी ज्यामिति जो होती है वो अष्टफल की होती है। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूं आपको कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है वह कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, वह यहाँ पर दिए हुए हैं K3FeCN6 और यहाँ पर K3FeC2O4 का होल 3, जो थर्ड कंपाउंड है हमारे पास FeH2O का होल 6 और Cl3 यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार हमने आयरन की सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर कवर कर लिया है। इस प्रकार हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।